माता दी, हर हर महादेव। मैं लखना काली की बेटी भगत गायत्री। और कैसे हैं आप सब बच्चे? माँ काली के आशीर्वाद से, माँ वैष्णो के आशीर्वाद से आप सब बच्चे अच्छे होंगे। आपके ऊपर माँ भगवती का प्यार ऐसे ही बरसता है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। आज मैं वीडियो लेके आई हूँ कि गुप्त नवरात्रि में हमें पूजा कैसे करनी है और कैसे अपने व्रत करने हैं ताकि उसका फल हमें पूरा मिले और हमारी पूजा साधना खंडित ना हो। तो वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ताकि मैं आगे आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूँ। चौकी लगाएं, चौकी के ऊपर लाल कपड़े का आसन दें और सबसे पहले गणेश भगवान का ध्यान करते हुए उनको स्थापित करें। गणेश जी भगवान को आप दूर्वा, 2 लड्डू का भोग और उनकी पान के पत्ते के ऊपर 2 लौंग, 2 इलायची और 11 रुपए की अरदास अवश्य रखें, क्योंकि कोई भी पूजा करने से पहले सबसे पहले गणेश भगवान का आवाहन किया जाता है, तभी भी कोई भी पूजा साधना सफल होती है। फिर उसके बाद आप माँ काली को मानते हैं तो माँ काली को, और जो बच्चे माँ दुर्गा को मानते हैं तो माँ दुर्गा की आप प्रतिमा स्थापित करें। माँ को फूल, फल और पंचमेवे का भोग अवश्य दें और माँ दुर्गा की भी आप पान के पत्ते पे 2 लौंग, 2 इलायची और 11 रुपए की अरदास अवश्य लगाएं कि माँ मैं आपकी पूजा कर रही हूँ, आपके 9 दिन के व्रत कर रही हूँ, आप इसे स्वीकार करें, जाने अनजाने जो गलती हो उसे, और मुझे माफ़ करें और अपनी पूजा स्वीकार करें। इस तरह बोलकर आप माँ को आप स्थान दीजिए। और फिर आप चौकी पर ही भैरव बाबा को, क्योंकि पान के पत्ते पर ही इसी तरह 2 लौंग, 2 इलायची और 11 रुपए की अरदास भैरव बाबा की रखिए और भैरव बाबा को आप काले कलर का कपड़ा, उनका चोला अवश्य दें और उनको भी इसी तरह चौकी पे स्थापित करें। और माँ भगवती का चोला अवश्य लाएं। वो आपकी इच्छा है, माँ को आप साड़ी रखें तो साड़ी लाएं, और माँ को लिए अगर आप लहंगा चुनरी लाते हैं तो वो आपकी इच्छा है, तो आप लहंगा चुनरी लेके आइए। और माँ के लिए आप 16 श्रृंगार खुला हुआ पैकेट वाला ना लाएं, पैकेट वाला खराब होता है, उसमें सब सामान एक्सपायरी होता है, उसमें कुछ भी यूज़ करने के लिए नहीं होता है। तो आप खुला हुआ 16 श्रृंगार अच्छा माँ भगवती के लिए लेकर आए और माँ को अर्पण करें। और फिर आप हनुमान बाबा को चौकी पे बैठाएं और पान के पत्ते और 11 रुपए की अरदास 2 लौंग, 2 इलायची के साथ आप बजरंग बली की अवश्य लगाएं और साथ ही उन्हें भोग में 2 लड्डू दें। इस तरह आप 2 लड्डू का भोग गणेश जी को, 2 लड्डू का भोग हनुमान जी को और 2 लड्डू का भोग भैरव बाबा को अवश्य दें। और जिन बच्चों के गुरु हैं तो वो तो सब जानते ही हैं, तो वो साथ में ही अपने गुरुओं की भी अरदास लगाएं। और जो बच्चों के गुरु नहीं हैं, जिन बच्चों के, तो वो बिना गुरु के भी इस तरह से पूजा पाठ कर सकते हैं।
और जो बच्चे, जो कि मैंने बताया, जो बच्चे महाकाली को मानते हैं, एक शक्ति को मानते हैं, तो वो बच्चे एक कलश रखेंगे। और जो बच्चे माँ काली और माँ दुर्गा को दोनों को ही मानते हैं, तो वो 2 कलश रखेंगे। कलश के अंदर आप 2 लौंग, 2 इलायची, 1 हल्दी की गांठ, थोड़े से अक्षत, 1 रुपए का सिक्का अवश्य डालें और उसके ऊपर मौली बांधें और पानी वाला नारियल उसके ऊपर, कलश के ऊपर रख दिया। और भेंट स्वरूपी माँ भगवती को भी आप 1 पानी वाला नारियल जरूर अर्पण करें। साथ ही आप इतना कर लोगे, इसके बाद आप ज्योत प्रज्वलित कीजिए। माँ दुर्गा की देसी घी की ज्योत प्रज्वलित होगी और माँ काली की सरसों के तेल की ज्योत आप प्रज्वलित कीजिए। और इस तरह 5 जगह आप अरदासें रखेंगे। और आप चाहें दुर्गा चालीसा, काली चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। और दुर्गा सप्तशती का भी पाठ आप कर सकते हैं। इसमें खेती नहीं बोई जाती है, मैं बता दूं आपको, इन नवरात्रि में खेती नहीं बोई जाती है। और ये नवरात्रि पूरी तरीके से गुप्त रखे जाते हैं। इसमें आप ऐसे मत करना कि आप नवरात्रि व्रत हो तो आप घर में कीर्तन कराने लगो, लोगों को बुला के आप कीर्तन कराओ, ऐसे नहीं करना। आप इसमें कीर्तन नहीं करते, क्योंकि ये व्रत अगर आप सिर्फ आपके घर वालों को तो पता चलेगा ही कि आप व्रत कर रहे हो, आपके पास हैं, लेकिन बाहर किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इसीलिए इसका नाम गुप्त नवरात्रि है और ये गुप्त तरीके से किए जाते हैं। और इसका फल भी आपको गुप्त तरीके से ही मिलता है। आपकी जो भी मनोकामना हो, माँ भगवती के आगे बोलकर आप इन नवरात्रि के व्रत कीजिए। और जो बच्चे कहते हैं कि हम जॉब कर रहे हैं, हम व्रत नहीं कर सकते हैं, तो वो सुबह शाम की भी दियाबाती कर सकते हैं। सुबह शाम भी आप माँ भगवती को भोग दीजिए, पाठ कीजिए और इस तरह भी आप व्रत कर सकते हैं। पर जो नहीं भी कर सकते हैं तो आप सुबह शाम जो खाना खाते हो और पूजा पाठ, सिर्फ कहते हैं कि हम माँ नहीं कर सकते, तो सिर्फ पूजा पाठ भी कर सकते हैं। और इसमें आप माँ भगवती को सफ़ेद रसगुल्ले का भोग अवश्य दें। माँ को पेड़े बहुत पसंद है, पेड़े, मीठे पान, पंचमेवा, लौंग बतासे और फल, 5 फल माँ को अवश्य अर्पण करें। और जो भी आपकी इच्छा हो, आप मन से, भाव से आप माँ को जो भी दोगे माँ स्वीकार करेगी, क्योंकि इन नवरात्रि माँ सबके घर जाती है और माँ की कृपा और आशीर्वाद इतना होता है कि माँ सबके ऊपर ही अपनी कृपा और आशीर्वाद करती है, जो बच्चे माँ का ध्यान करते हैं। और जो बच्चे जाप करना चाहते हैं तो आप जाप रात्रि में कीजिए, क्योंकि रात्रि में शांति हो जाती है, तो शांति में जाप बहुत अच्छे से होता है। आप माँ का ध्यान भी कर सकते हैं, या आप सुबह कीजिए। आप सुबह जल्दी उठ के आप माँ की पूजा सेवा कीजिए, जैसे आप कर सकते हो, आपकी जैसी इच्छा हो आप इस तरह कीजिए। और नौमी वाले दिन आप हलवा चना बनाइए माँ के लिए, और हलवा चना हो सके तो जल्दी बनाइए, क्योंकि
और इसे गुप्त ही तरीके से करते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको। तो आप माँ को हलो चने का भोग दें। इसमें कन्या पूजन नहीं होता है, तो आप कन्या पूजन नहीं कीजिए। तो हो सके आपका मन हो तो आप किसी मंदिर में जाके कन्या को देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, पर अपने घर में बैठा के आप कन्या पूजन मत कीजिए। तो बाद में गाय को देना चाहते हो तो गाय को दे सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। और लास्ट 9वीं वाले दिन आप हवन कीजिए, और हवन के बाद आपसे जो गलती हो उसके लिए माँ से माफ़ी मांगिए, और इस तरह आप नवरात्रि की पूजा कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूँ। जय माता दी, हर हर महादेव।